अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर टू टीच जो एसिड रेन। जो आज हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन। बेसिकली हम ना देखेंगे एसिड रेन क्या चीज़ है और तेज़ाबी बारिश के हवाले से कि यह है कैसे और प्रोड्यूस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड रेन के हवाले से कि एसिड रेन है क्या चीज़। बेसिकली हमारे पास एसिड रेन क्या होता है, व्हेन रेन वाटर हैज़ pH between 4.0 to 4.4 it is called acid rain। अब वो कहता है कि हमारे पास जो है बारिश के पानी की जो पीएच होती है, क्या जो हमारे बारिश के पानी की पीएच होती है, अगर वो आ रही हो 4.2 से लेके 4.4 तक, तो हमारे पास क्या होता है, वो एसिड रेन होती है। वो क्या होती है, एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश। अगर अब बारिश के पानी की जो है पीएच वो क्या हो 4.0 से लेके 4.4 तक, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन। उसके बाद जो है हमें देखना है कि उसके सोर्स क्या है। बेसिकली जो है बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल, बर्निंग कहते हैं जलना, ऑफ फोसल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल के ये चीज़ें कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, फोसल फ्यूल के जलने से। फोसल फ्यूल कहते हैं डीजल पेट्रोल वगैरह, फोसल फ्यूल किसे कहते हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह। बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल, फोसल फ्यूल में क्या आता है, हमारे पास जो आता है डीजल, पेट्रोलियम। अब इसके बाद हमारे पास है प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। इससे क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। एक हमारे पास क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड NO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे ये चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, 2SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उसके बाद बेसिकली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है जब पानी के साथ जो है रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और HNO2 हमारे पास जो है नाइट्रस एसिड। अब ये दोनों ही एसिड हैं जो हमारे पास H2SO4 है, HNO3 है या HNO2 है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग गैस जो है हमारे पास कौन सा है, H2SO4, जिसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग्स ऑफ केमिकल कहलाता है, मतलब केमिकल का बादशाह कहते हैं उसको। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन्स, अब के कहाँ कहाँ ये इफेक्ट असरअंदाज होता है। फर्स्टली हमारे पास है इफेक्ट्स ऑन सॉइल, कि जब ये सॉइल्स के ऊपर, ज़मीन के ऊपर पड़ता है तो उसकी जो पीएच है उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, इंक्रीज, बढ़ा देता है उसकी पीएच को। कास ऑन इक्वेटिक लाइफ, इक्वेटिक कहते हैं समंदरी आबी हयात। क्या चीज़, समंदरी आबी हयात, उसको क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स, के पौधों के ऊपर जो है वो क्या करता है, पौधों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग स्टोन जैसे जो है हमारे पास चूने के जो कीमती पत्थर होते हैं, जो कीमती हमारे पास पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर जो हम जब मकान वगैरह के ऊपर लगाते हैं, जैसे मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, जब भी ये एसिडेंट पड़ेगा तो उसको क्या कर देगा, उसकी शाइनिंग को, क्या चीज़, उसकी ब्राइटनेस, उसकी जो है ब्राइटनेस को जो है क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। उसकी जो ब्राइटनेस है उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। उसकी जो है चमक को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स जो है जैसे गाड़ियाँ वगैरह हैं उसके ऊपर जब पड़ती है ये एसिड तो उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मेटल्स हैं, मेटल्स। अब मेटल्स के ऊपर जैसे भी ये बारिश का पानी पड़ता है तो मेटल्स को क्या है, ये मेटल्स के ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, मेटल्स के ऊपर जंग लगना जो है स्टार्ट हो जाता है। मेटल्स के ऊपर, मेटल्स कहते हैं धातें वगैरह, मेटल्स वगैरह जितनी भी हैं जैसे धातें वगैरह, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे इम्पैक्ट होगा एट द एंड वो हमारे पास क्या है कि एसिड रेन की वजह से बहुत से इम्पैक्ट होते हैं। एक्वेटिक लाइफ होती है, समुद्री आबी याद होता है। उसके बाद जो है मेटल्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, सॉइल की पीएच को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस तरह ये बहुत से बड़े इम्पैक्ट डाल सकता है।
उसके बाद हमारे पास है, फर्स्टली हमने पढ़ा है कि एसिड रेन क्या चीज़ है। अब देखें एसिड रेन जो है, अगर बारिश का पानी है सिंपली उसकी अगर पीएच 4.2 से 4.4 तक आ रही है तो एसिड रेन है। उसके बाद वो कहते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के जलने से जो है, जैसे डीजल और पेट्रोल है, तो प्रोड्यूस होती है हार्मफुल गैसेज। उसमें हमारे पास SO2 होता है, NO2 होता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो उसके बाद हमने केमिकल उसके जो है रिएक्शंस देखे हैं। SO2 है, जैसे O2 है, तो उससे क्या बनता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब ये जो दो है इसको कहते हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब उसके बाद SO2 जो है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO2 हमारे पास क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। उसके बाद वाटर के साथ उसने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, H2SO4, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग्स ऑफ केमिकल्स। तो इस तरह जो है NO2 जैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारे पास HNO3 है, जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और जो हमारे पास HNO2 है, नाइट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड। अब उसके बाद हमने इम्पैक्ट डालना है, तो एड हमने जो है इस टॉपिक को जो है वाइंड अप कर लिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आगे जो हमारा कौन सा लेक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में जो हम इसके शार्ट्स क्वेश्चन मोस्टली ये लगता है कि इसकी पीएच के बारे में जो है देखा जाता है, एमसीक्यूज भी आते हैं पीएच के हवाले से, केस रेन क्या चीज़ है, ये कहाँ का इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट लगते रहते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब के लिए तब तक जो हमारे जो कंफ्यूजन है या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग ना इसी लेक्चर को वाइंड अप करते हुए जो आज हमने किए हैं। तो बेसिकली जो है हमारा जो माइंड सेट होता है वो ये होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, टेट्रोक्साइड, इस तरह के सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, इस तरह के इम्पैक्ट जो है वो माहौल के ऊपर एसिड रेन कैसे कर रही होती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे, और इस हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।